अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो हर घर में है। अब हर घर में लोग मौजूद हैं जिनको शुगर होगी, जो सफ़र कर रहे होते हैं इस डिज़ीज़ से। तो आज मैं तफ़सीलन आप लोगों को बताऊंगी कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो शुगर के मरीज़ तो पहले जो चीज़ें वो बिल्कुल नहीं खा सकते वो है शुगर, रिफ़ाइंड शुगर, इवन कि हेल्दी शुगर भी। क्योंकि जब आपको डायबिटीज़ होता है तो आपने शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर देना है अपनी लाइफ से फॉर टाइम बीइंग। जो हेल्दी शुगर है उसकी बात कर रही हूँ। जो रिफ़ाइंड शुगर है उसको तो लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन हेल्दी शुगर में जैसे गुड़ और मैपल सिरप और जैसे हनी और ये चीज़ें आ जाती हैं, आपने ये भी अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ कि आपने जो रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अपनी लाइफ से निकाल देने हैं। कॉफ़ी अपनी लाइफ से निकाल देनी है। क्या चीज़ें आपने खानी है, पहले तो बात करते हैं हम लोग पानी पे। ठीक है, पानी आपने पीना है। एक कुछ क्रिस्टल सॉल्ट के लें, वो मुंह में रखें और उससे पानी पिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, इसका इंटेक ज़्यादा कर दें। दूसरा ये आपने प्रोटीन्स अपनी लाइफ में इंक्रीज़ कर देनी है। अब प्रोटीन ज़्यादा लेनी कहाँ से है? आपने दालों से, कि ज़्यादा दालें खाएंगे तो आपके जो प्रोटीन्स के लेवल हैं वो पूरे हो जाएंगे। आपके जो नट्स हैं, बादाम, पिस्ता, काजू हो गया, जो अखरोट है, इन चीज़ों में प्रोटीन लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये लो, दालें खाओ। अब कुछ लोगों को दालें खाने से मसला होता है ब्लोटिंग का और गैस का इशू हो जाता है, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो कि जब दालें पकानी हो तो ओवरनाइट पूरी रात उसे भिगो के रख दें और जब पकाने लगे तो बहुत बार पानी को छान कर निकाल लें। जितना गंदा पानी निकलेगा उतनी वो आपकी गैस की ब्लोटिंग सारी पानी में बह के निकल जाएगी और दाल आपको मसला नहीं करेगी। ठीक है, आपने प्रोटीन्स दालों से पूरी करनी है। गोश्त का, चिकन का, मछली का इस्तेमाल कम कर देना है जब तक आपका डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ नहीं जाता। तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप गोश्त पका रहे हो तो उसमें सब्ज़ी का इंटेक ज़्यादा कर दो। गोश्त पका रहे हो, पालक ऐड कर लो। राइस अगर यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें ज़्यादा सब्ज़ी डाल लो। तो आपने सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है। अब सब्ज़ी जो है, क्योंकि सब्ज़ी में जो है, जो हमारे पास शुगर लेवल्स हैं बहुत कम होते हैं, इसमें मिनरल्स और फाइबर ज़्यादा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। सब्ज़ी आपके लिए बहुत अच्छी है, आप सब्ज़ी का जो इस्तेमाल है ज़्यादा कर दें। ग्रीन डार्क लीफी वेजिटेबल्स भी, जितने सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं वो भी खाएँ। जितनी भी सब्ज़ियाँ वो खाएँ वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि उनमें शुगर लेवल कम है और मिनरल्स और फाइबर ज़्यादा है। फिर जो फ्रूट्स है, फ्रूट आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मतलब तमाम फ्रूट जो हैं, क्योंकि फ्रूट्स में शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं और फाइबर भी ज़्यादा होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, उसमें मिनरल्स कम होते हैं। तो क्या होता है इससे कि आपका शुगर एकदम से हाई हो जाता है, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। जो आपने लेस ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स इस्तेमाल करने, उसमें आपके पास बेरीज़ आ जाता है। जितनी बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी होगी, ब्लूबेरी होगी, रास्पबेरी होगी, ये सारी। आप वाटरमेलन का इस्तेमाल करें, आप एवोकेडो का इस्तेमाल करें। और आप ये मतलब जो ग्रेप फ्रूट है, वो जो माल्टे जैसा होता है लेकिन थोड़ा बड़ा, ग्रेप फ्रूट, वो इस्तेमाल करें, वो शुगर के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने ये सारे फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं। लेकिन जैसे बहुत बनाना हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, उसमें क्योंकि शुगर का इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो वो आप कम कर दो। अगर आपका शुगर कंट्रोल में आ जाता है तो फिर आप खा सकते हो, लेकिन ये नहीं होता कि खाना खाने के बाद आप बहुत सारे आम खा लो, बहुत सारे वाटरमेलन खा लो, या येलो मेलन जो खकड़ी होती है वो खा लो। आपने जो फ्रूट्स खाने होते हैं वो एज अ मील, वो जो आपका स्नैक टाइम होता है ना, उसमें खाने होते हैं, ऑन ऑन द मॉर्न, कि उसके साथ और कुछ नहीं खाना, सिर्फ फ्रूट खाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाश्ता किया तो 2-3 घंटे के बाद आपको भूख लगी तो आप कोई फ्रूट खा लो, तो डजेंट मैटर। लेकिन ये नहीं होता कि खाना खाने के बाद जो है पेट भर के आप फ्रूट खा लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान देगा आपको। फिर आपने जो है वीट, जो गंदम है, उसका इस्तेमाल ख़त्म कर दे। जब तक आप डायबिटीज़ को कंकर ना कर ले, रिवर्सल की तरफ ना जाए, आप जो गंदम का इस्तेमाल है वो ख़त्म कर दें। क्योंकि गंदम में आपके पास स्टार्च होता है, उस पर बात कर चुकी हूँ, एमिलोपेक्टिन ए, वो अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। वो एकदम से आपका जो शुगर लेवल है वो ऊपर लेके जाता है और फिर ज़ोर से नीचे गिराता है, तो आपके सेल्स जो हैं उससे डैमेज होते हैं।
तो वो बेहतर नहीं है। आप उसकी जगह दालों का इस्तेमाल करें। आप जो गंदम है उसकी जगह किनवा का इस्तेमाल करें, मिलेट जौ का इस्तेमाल करें। और ऐसे जो लो ग्लिसिमिक इंडेक्स, लो कार्ब्स वाले ग्रेन्स हैं उस पे आ जाएं। फिर जी जो खाना है, आप हर 2 घंटे के बाद खाना नहीं खा सकते। खाना 3 से 4 घंटे के बाद खाना चाहिए। इससे आपके स्टमक को, आपकी डाइजेशन को थोड़ा बहुत जो है टाइम मिलता है रेस्ट का, जो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बनाई है। आई वांटेड टू गो थ्रू एवरीथिंग, कि हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं चाह रही हूँ कोई चीज़ मिस ना हो। तो आपने वॉक या जॉगिंग या रनिंग जो भी है, एक्सरसाइज किसी किस्म की करनी है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर जो फैट स्टोरेज है, ग्लाइकोजन आपके अंदर जो है वो ग़िज़ा स्टोर हुई होती है ना। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो अंदर से वो बर्न होती है और आपको एनर्जी देती है, तो आपको कुछ खाना भी नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आपका एकदम से जो ग्लूकोज लेवल है लो हो गया है, तो आप थोड़े से क्रिस्टल सॉल्ट के लेके पानी पियो और एक्सरसाइज कर लो कोई, तो उससे आपका जो शुगर लेवल है हाई हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर के जो फैट स्टोरेज है वो बर्न होकर आपको एनर्जी देगी। फिर आपने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आलू जो हैं, आलू क्योंकि उनका ग्लिसीमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, तो आपने उसकी जगह जो स्वीट पोटैटो है, शक्करकंदी इस्तेमाल करनी है। उसका फाइबर, उसमें प्रोटीन्स, उसमें जो हमारे पास स्वीट पोटैटो है उसमें वो एक प्रॉपर ग़िज़ा है। तो आप ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जो आपको फुल भी अंदर से रखें, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना दें और शुगर ज़्यादा ना दें जो आपका अंदर से आपको ख़राब करता है। फ्रूट्स पे मैं बात कर चुकी हूँ, चिकन पे बात कर चुकी हूँ। तो आपने मोस्टली क्या करना है कि आपने लो ग्लिसीमिक इंडेक्स की तरफ जाना है। लो ग्लिसीमिक इंडेक्स का चार्ट लेना कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से मिल सकता है। आपको वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कौन से जो फ्रूट्स हैं उसका इंडेक्स के ग्लिसीमिक इंडेक्स क्या आप कौन सा खा सकते हो। तो आपने लो ग्लिसीमिक इंडेक्स की तरफ जाना है। ऐसे खाने जिनका 50 से ग्लिसीमिक इंडेक्स नीचे हो, तो वो आपके लिए बेहतर है, जब तक आप डायबिटीज़ को रिवर्सल की तरफ नहीं लेके जाते। और इसके साथ आपने जो मेरी बताई हुई, जो मैंने पर्सनल अपनी रिसर्च से आपको कचूर का बताया था, आप कचूर आधी चम्मच लो, एक दिन कचूर लो, एक दिन आप जो करेले का जूस पी लो, एक दिन आप जो है मोरिंगा खा लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका शुगर लेवल डिक्रीज़ करती हैं, कम करती हैं। तो आपने ये भी इस्तेमाल करनी है और साथ में अपनी ग़िज़ा ऐसी रखनी है जिसका ग्लिसिमिक इंडेक्स कम हो, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो शुगर है वो रिवर्सल की तरफ जा सकता है और आपके जो सेल्स हैं अंदर से हेल्दी ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।